डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्यापार संगठन में प्रबंध का महत्व। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें प्रबंध का क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं HCL एंटरप्राइजेस में प्रबंध। जिस समय भारत के पास केवल 250 कंप्यूटर थे, यानी कि भारत के पास बहुत कम कंप्यूटर थे, उस समय शिव नाडार एक साहसी का नाम है। साहसी का मतलब है इन्होंने साहस किया था एक IT के क्षेत्र में जाने के लिए, मतलब रिस्क लिया था इन्होंने। शिव नाडार के पास नौजवानों की एक ऐसी टीम थी जो स्वदेशी IT उद्योग के विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रही थी। मतलब शिव नाडार के पास उस समय, कब, जब भारत में केवल 250 कंप्यूटर थे, इनके पास, शिव नाडार के पास एक बहुत बड़ी कुछ नौजवानों की एक बहुत ही बढ़िया टीम थी जो स्वदेशी मतलब भारतीय IT उद्योग के विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रही थी। उन्होंने जो स्वप्न 1976 में दिल्ली में एक बरसाती में देखा था, बरसाती में देखा था का मतलब है एक छोटे से कमरे में देखा, एक छोटे से कमरे में इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के भविष्य के बारे में एक सपना देखा था। वह कंपनी आज जुलाई 2020 तक 10 बिलियन US डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में अगर देखें तो 71,265 करोड़ रुपए का बाजार इसका है आज की डेट में। और इसका 2010 में शुद्ध लाभ 13,980 करोड़ रुपए रहा। और इसका 2020 तक इस कंपनी में 1,50,000 से अधिक एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। इतने लोग काम कर रहे हैं, 1,50,000 से अधिक। यह अभी 44 देशों में इसका कार्यस्थल है। शिव नाडार की जोखिम उठाने की योग्यता अद्भुत है। जो शिव नाडार हैं वो काफी रिस्क उठाते हैं एवं भविष्य के प्रति इनकी प्रतिबद्धता के आधार पर इन्होंने अनेक बार साहसिक कदम उठाए हैं। फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर अपने कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, उसके आधार पे इन्होंने कई बार साहसिक कदम उठाए हैं, बहुत ही रिस्की कदम उठाए हैं। HCL के प्रबंध का यह विश्वास है कि एक संतुष्ट कर्मचारी, यदि हमारा कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो वह कर्मचारी क्या करेगा, एक संतुष्ट ग्राहक को जन्म देगा। यदि वो कहते हैं, HCL का प्रबंध कहता है कि यदि हमारा कर्मचारी ही संतुष्ट नहीं रहेगा तो वह संतुष्ट ग्राहक को पैदा ही नहीं कर सकता है। जब संतुष्ट ग्राहक को पैदा नहीं कर सकता है, जन्म नहीं दे सकता है, तो हमारी कंपनी को लाभ नहीं मिलेगा। और जब हमारी कंपनी को लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी से असंतुष्ट होंगे। इसलिए यह एक संतुष्ट कर्मचारी पर काफी जोर देते हैं। यह कहते हैं कि संतुष्ट कर्मचारी होगा तो हमारा जो ग्राहक है वो संतुष्ट होगा, और ग्राहक संतुष्ट होगा तो हमारी कंपनी को लाभ मिलेगा यदि हमारी कंपनी को, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है वो संतुष्ट होंगे। प्रबंध की आवश्यकता हर प्रकार के व्यापारिक और गैर व्यापारिक संगठनों में होती है। प्रबंध जो है उसका व्यापारिक संगठन का मतलब होता है ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, और जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं उनका मतलब है गैर व्यापारिक संगठन का जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो दोनों ही प्रकार के संगठनों में प्रबंध की आवश्यकता होती है, चाहे वह कंप्यूटर का क्षेत्र हो या जो हस्तशिल्प का क्षेत्र हो, हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वाले हो, या केश सज्जा से सेवाएं प्रदान करते हो, यानी कि नाई आदि जो केश सज्जा से संबंधित काम करते हैं, धोबी जो कपड़े धोते हैं, या फिर भंडारा करते हैं, मंदिरों में भंडारा करते हैं, या सार्वजनिक स्थलों पर कई लोग भंडारा करते हैं, उसमें भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। या आजकल कोरोना जो चल रहा है, कोरोना उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, वहां पे भी प्रबंध की आवश्यकता है। यदि वहां पे प्रबंध नहीं होगा तो क्या होगा, माना फॉर एग्जाम्पल 200 लोग क्वारंटाइन हुए हैं और प्रबंध की कोई इतना अच्छा प्रबंध नहीं है, तो पता चला किसी दिन 100 लोगों के लिए खाना बन रहा है, या किसी दिन 300 लोगों के लिए खाना बन जा रहा है, या फिर क्वारंटाइन सेंटर तक भोजन पहुंचाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगा, अव्यवस्थाएं पैदा होंगी। तो इन सब चीजों, इन सब जो परेशानियां, जो भी परेशानियां हमारे इसमें आती हैं उसको दूर करने के लिए ही तो प्रबंध होता है। प्रबंध अगर अच्छा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कार्य स्मूथ तरीके से चलेगा। विद्यालय हो या अस्पताल हो, दुकान हो, ये सारे क्या है, संगठन है।
इनके उद्देश्य भले ही अलग अलग हैं, विद्यालय का उद्देश्य अलग है, अस्पताल का उद्देश्य अलग है, दुकान का उद्देश्य अलग है, लेकिन ये क्या है, एक संगठन है और इनके अलग अलग उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को ये सब पाना चाहते हैं। विद्यालय भी अपने उद्देश्य को पाना चाहता है, अस्पताल भी अपने उद्देश्य को पाना चाहता है और दुकानदार भी अपने उद्देश्य को पाना चाहता है। चाहे कोई भी संगठन हो और उसके चाहे कुछ भी उद्देश्य हो, उन सब में एक चीज समान होती है, वह है प्रबंध एवं प्रबंधक। मैनेजमेंट उसमें कॉमन है। एक सफल संगठन अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से नहीं प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं। ऐसा जैसे आप सुनते होंगे, बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों के बारे में सुनते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सुनते होंगे, या टाटा के बारे में सुनते होंगे, या महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में सुनते होंगे। बहुत सारे जो व्यावसायिक घराने हैं जिन्होंने ये मुकाम प्राप्त कर लिया है, वो जो मुकाम में आज दिखाई दे रहे हैं, जिस स्थान पर वो व्यावसायिक घराने दिखाई दे रहे हैं, वो उस मुकाम पर वो रातों रात या ऐसे ही खाली सपने देखकर नहीं पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाया है। प्री प्लान बना के चले हैं वो, ऐसे ही नहीं जहां पर हमें वो दिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जहां पे अपनी मेहनत के बल पर वो आज खड़ा है, वो ऐसे ही नहीं खड़ा है, बल्कि उसने कुछ मेहनत की है, उसने एक सोची समझी प्रक्रिया को अपनाया है। और ये सोची समझ किसी भी कार्य को करने के लिए जो सोची समझी प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा हो, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला हो, सेवा प्रदान करता हो अथवा निर्माण करता हो, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध चाहे संगठन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मतलब व्यवसाय चाहे बड़ा हो या छोटा हो, व्यवसाय लाभ कमाने के लिए हो या गैर लाभकारी संगठन हो, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं या स्कूल्स होते हैं, ये गैर लाभकारी संगठन माने जाते हैं। या सेवा प्रदान करता हो, सेवा प्रदान करने वाला मतलब जैसे वकील है, डॉक्टर है, ये सब सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि बदले में ये हमें कोई वस्तु नहीं देते हैं, बल्कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पर्ची दे देता है और अपनी फीस ले लेता है, पर्ची देता है, तो वह मतलब गुड्स नहीं देता है, सामान नहीं देता है, तो वो सेवा कहलाएगी। और जैसे ही हम वकील के पास जाते हैं तो वकील भी हमें क्या देता है, एक राय देता है, ऐसा करो, तो वो हमें कोई वस्तु नहीं देता है, उसके बदले में वो शुल्क लेता है, फीस लेता है। तो सभी जगह प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंध यह देखता है कि कार्य समय पर पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, लेकिन कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत पर। प्रबंध क्या देखता है कि कार्य समय पर पूरे हो। जैसे जनरली सबका उद्देश्य होता है कि कार्य समय पर पूरा हो, हर व्यवसाय का उद्देश्य होगा कि कार्य समय पर पूरा हो, लेकिन प्रबंध उससे आगे की सोचता है। प्रबंध ये सोचता है कि कार्य समय पर तो पूरा हो ही, उसके लिए क्या है, कम से कम साधन और न्यूनतम लागत भी कम हो उसकी, और साधन भी कम से कम हो। साधन का मतलब होता है मानवीय साधन, आर्थिक संसाधन और भौतिक संसाधन जो भी हैं, इनका कम से कम प्रयोग हो और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए। अगर हमने कार्य समय पर तो कर दिया है, लेकिन हमने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में नहीं रखा है, उसकी लागत को ध्यान में नहीं रखा, लागत हमारी बहुत ज्यादा आ गई है और जो हमारे मानवीय संसाधन है वो बहुत ज्यादा लगे हैं, बहुत अधिक लगे हैं, तो वो प्रबंध की विफलता है। वो प्रबंध अच्छा प्रबंध नहीं माना जाएगा। अच्छा प्रबंध क्या है, कार्य समय पर भी हो जाए और लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए, लेकिन कम से कम साधन और न्यूनतम लागतों पर। अब दूसरा एग्जांपल है बेटा जैक वेल्स, ये सीईओ जनरल इलेक्ट्रिक। जैक वेल्स को 1981 में जीई का सीईओ, जीई माने जनरल इलेक्ट्रिक, इसका सीईओ नियुक्त किया गया। उस समय फर्म की पूंजी $417 मिलियन थी। जिस समय इनको सीईओ बनाया जैक वेल्स को, $417 बिलियन थी। वर्ष 2001 में जब वह रिटायरमेंट हुए, उस समय तक फर्म की पूंजी $720 मिलियन थी। मतलब इन्होंने $417 बिलियन से $720 मिलियन तक कंपनी की पूंजी पहुंचा दी थी। तो वेल्स की सफलता का क्या राज है, इसके लिए कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, देखते हैं। पहला है, उन्होंने कहा स्वप्न देखो। स्वप्न देखो का मतलब होता है रात में सोने के बाद सब स्वप्न देखो नहीं, बल्कि जागती आंखों से स्वप्न देखो।
स्वप्न देखो और उस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए अपने संगठन में ऊर्जा भर दो। सपने कैसे देखने हैं? अपने संगठन के प्रति देखने हैं। हमारा व्यवसाय कल के दिन में कहाँ होगा उसके लिए सपने देखने हैं, और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें अपने संगठन में ऊर्जा भर देनी है। और हमने अपने जो अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतना आतुर बना देना है, इतनी ऊर्जा उसमें भर देनी है कि वह योजना के क्रियान्वयन के लिए इंतजार ना कर सकें, इतने ऊर्जावान बना देना है उनको। वेल्स कहते हैं कि प्रबंधक को ऊर्जावान होना चाहिए, प्रतियोगी होना चाहिए। प्रतियोगी का मतलब दूसरी कंपनियों से प्रतियोगिता करने वाला होना चाहिए कि दूसरी कंपनी से हम कैसे आगे जाएं, और लोगों में उत्तेजना पैदा करने एवं परिणाम प्राप्त करने की योग्यता इन पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? प्रबंधक पे होनी चाहिए। और वेल्स फिर कहते हैं ध्यान केंद्रित करो। वेल्स का कहना है सामरिक महत्व के मामलों पर ध्यान केंद्रित करो। किससे कह रहे हैं? प्रबंधक को, क्योंकि प्रबंधक के पास बहुत सारे मामले होते हैं, तो प्रबंधक ने क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण समस्याओं के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर कहते हैं मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करो। प्रबंधक का काम क्या है? व्यापक स्वरूप देखना है। जो व्यवसाय है उसको पूरा व्यवसाय देखना है, प्रत्येक पक्ष का प्रबंधन मत करो। ये कहते हैं कि प्रबंधक को प्रत्येक छोटी मोटी बातों का प्रबंधन नहीं करना चाहिए, मतलब छोटी मोटी बातों पर नहीं उलझना चाहिए। छोटी मोटी बातों के लिए कुछ दूसरे लोगों को हम तय कर दें, उन्हें उत्साहित करें, ताकि हमारा जो समय है वो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बच जाए। मतलब मुख्य समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। छोटी मोटी समस्याओं पर यदि हम उलझ गए, क्योंकि व्यवसाय है उसमें बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, और हम हर छोटी मोटी समस्याओं पर उलझ गए तो क्या होगा? हमारा जो समय है वो छोटी मोटी बातों पे ही खत्म हो जाएगा, और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो छूट जाएंगे। फिर ये कहते हैं प्रत्येक का योगदान लो। वेल्स कहते हैं प्रबंधक को व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान लेना चाहिए, क्योंकि विचार, जो अच्छे विचार हैं, जो क्रांतिकारी विचार हैं, वो कहीं से भी और कभी भी मिल सकते हैं। हो सकता है वो मध्य स्तरीय प्रबंध से मिल जाए, या निम्न स्तरीय प्रबंध से मिल जाए, या फिर जो श्रमिक वर्ग है उससे ही कुछ ऐसे क्रांतिकारी विचार मिल जाए। तो विचार कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं है, तो उसका क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। यदि विचार अच्छा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उस विचार को जगह दी जानी चाहिए। किसी भी संगठन के लिए नए विचार जीवनदायिनी रक्त के समान होते हैं। जैसे हमारे जीवन में रक्त का महत्व है, यदि रक्त नहीं होगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यवसाय के लिए, किसी संगठन के लिए नए जो विचार हैं वो नहीं होंगे तो वो संगठन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, ये नए विचार जो हैं ये संगठन को चलाने वाला एक ईंधन है। यदि ईंधन ही खत्म हो जाएगा तो संगठन खत्म हो जाएगा। फिर वेल्स कहते हैं उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व प्रदान करें। ये प्रबंधकों को कहते हैं कि आप स्वयं दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तभी आप उनमें कुछ कर दिखाने की चिंगारी पैदा कर पाएंगे। प्रबंधक यदि हवा में बात करते हैं, ऐसे ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो संभव ना हो या संभव ना लगे, केवल बातें ही बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर देता था, मैं अपने ज़माने में ऐसा कर देता था, या मैं अपने ज़माने में ऐसा कर देता था, आप लोग भी कीजिए, ऐसा उदाहरण अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो इससे काम नहीं होने वाला है। उस प्रबंधक को हकीकत में करके दिखाना है, ताकि जो उसके अधीनस्थ हैं वो सब प्रेरित हो सकें और उनमें कुछ कर दिखाने की ललक पैदा हो। जो जैक वेल्स थे उनमें कमाल की ऊर्जा थी, बहुत ही डायनामिक पर्सन थे, डायनामिक सीईओ थे। वह दूसरों में जोश भर देते थे, उनमें प्रतियोगिता की भावना थी, अद्भुत भावना थी। जैक वेल्स का जो सफलता के राज थे वो हमने देखे, 4-5 राज उन्होंने बताए सफलता के क्या राज हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संगठन में प्रबंधक का महत्व होता है। थैंक यू।